नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन है मेरे इस नंबर 1 चैनल में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से जो है मैं को नई से नई विषयों के बारे में जानकारियाँ देता हूँ, जैसे कि मोबाइल से संबंधित, सॉफ्टवेयर से संबंधित और हेल्थ से संबंधित तरह तरह की जानकारियाँ। और भविष्य में भी आपके सामने जो है नई से नई जानकारियाँ जो है प्रस्तुत करता रहूँगा। उसके लिए आपको जो है ये चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। यह दोस्तों बहुत ज़रूरी चैनल है, इस चैनल को ज़रूर देखा करें आप। और यह जितनी भी वीडियो होती हैं मैं बहुत मेहनत से बनाता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोटापा। मोटापा दोस्तों आज बंगाल की नहीं, पाकिस्तान की नहीं, भूटान की नहीं, भारत की नहीं, यह समस्या जो है पूरे पूरे विश्व की समस्या बन चुकी है। इस समस्या से जो ग्रसित जो लोग हैं वह यह वीडियो ज़रूर देखें। और जो मोटापा जिनके पास नहीं आ रहा, जो पतले लोग हैं, वो यह ज़रूर देखें वीडियो, क्योंकि इस वीडियो को देखने से क्या होगा, आपका मोटापा जो है आएगा नहीं, और जिनका मोटापा है वो पतले हो जाएंगे। यह मेरी गारंटी है। लेकिन आपको मेरे नियमों पर आपको चलना पड़ेगा। तो शुरू करता हूँ मैं। दोस्तों, आज आप अगर गूगल पर सर्च मार के देखेंगे तो इसके बारे में नई से नई आपको जानकारियाँ मिलेंगी। कोई कहेगा कि जीरे का पानी पियो, कोई कहेगा नींबू पानी पियो, इन सब से आपका मोटापा कम होगा। लेकिन जिन्होंने सब कुछ करके देख लिया, जो पतले नहीं हुए, ये उनके लिए वीडियो बहुत काम की वीडियो है, बहुत असरदार वीडियो है ये वाली। दोस्तों, क्या होता है, जो मोटापा जो है वो क्यों होता है और किस लिए होता है, इसके आपने जो है गूगल पर सर्च मार के देखोगे तो इतने सारे आपको अनेकों अनेकों उदाहरण मिलेंगे, जिससे आप पूरी पूरी किताब की किताब छाप सकोगे। आप इतने उदाहरण मिलेंगे। लेकिन जो है मैं आपको इसके कारण नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ आपको जो है इसको रोकने के तरीके बताऊंगा कि मोटापा कैसे ख़त्म कर सकते हैं आप। तो शुरू करते हैं। नंबर 1, आप सुबह सवेरे जल्दी उठें। आप जल्दी उठने की आदत जरूर डालें आप। जो लोग ये कहते हैं कि भाई हम जल्दी नहीं उठ सकते, चलो कोई बात नहीं, लेकिन एक काम करें आप, सुबह सुबह जब भी आप उठते हैं, 2 काली मिर्च साबुत, इसको चबा चबा करके आपने जो है बिल्कुल ग्राइंड कर लेना है मुंह में आपने इसको, और फिर उस पर पानी पी लेना है सिप सिप करके। और जब आप पानी पीते हैं तो बिल्कुल सिप सिप करके चौकड़ी मार के पानी पिएं, आलती पालथी मार के पानी पिएं। आप बैठ करके आराम से सिप सिप करके पानी पीना है। यदि इसको आप बोतल से पानी पीते हैं, तांबे की एक बोतल ले लीजिए आप, उसके अंदर पानी भरिए, रात को रखिए और सुबेरे सुबेरे उसको पीजिए। सिप सिप करके आपने पानी पीना है। एक उपाय आपको बता दिया, अब दूसरा उपाय और सुन लो जी। आप एक्सरसाइज ज़रूर करा करें। कई लोग मैंने देखा है, कई महिलाएं भी पुरुषों से जैसे बात होती है तो वो कहते हैं कि जी हमें तो समय ही नहीं मिलता, हम क्या करें। तो उसका तरीका ये है कि आसान से तरीका, जब भी आप अगर खाली होते हैं तो आप 5, 10, 15, 20 मिनट अपने घर पे खुली जगह पर, छत पर, एक खुले कमरे में एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। एक्सरसाइज के अंदर आप घर पर, अगर आप पैसे अगर आपके पास अगर है, इकोनॉमिकल पॉलिसी ठीक है, तो आप ट्रेडमिल वगैरह और भी साइकिलिंग वगैरह सामान आदि ला कर के एक्सरसाइज घर पर कर सकते हैं। या फिर आप योगा कर सकते हैं और लाइट एक्सरसाइज कर सकते हैं आप। यह बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये खुद भी कर सकते हैं आप। और पार्क अगर जाते हैं सैर के लिए तो ये तो सबसे बेस्ट है। पार्क जाना शुरू कर दीजिए, आधी बीमारी तो आपकी ऐसी ख़त्म हो जाएंगी सैर करने से ही। और भी ये मोटापा जो है सारी बीमारियों का घर है। और जो लोग मोटे हैं, एक बार थायराइड ज़रूर चेक करवाएं। थायराइड चेक करवाने से आपको पता लग जाएगा कि आपका जो थायराइड जो है वो है या नहीं है। अगर है तो आपका जो वज़न जो है वो तेज़ी से बढ़ता है इस थायराइड के अंदर। कई बार ऐसा होता है, लोग एक्सरसाइज करते हैं, खाने पीने का ध्यान देते हैं, लेकिन जिनको थायराइड की समस्या होती है और उनका मोटापा जो है बढ़ता जाता है, वह ओवर वेट हो जाते हैं। और शुगर जो है, शुगर आप कम खाएं, चीनी नमक ये कम खाएं, आप कम मात्रा में लें इसको। यदि अगर चीनी अगर लेनी है, उसका भी एक तरीका ये है कि बाज़ार से 20 रुपए की डिब्बी आती है, जो एक शुगर फ्री होती है, चीनी होती है, चीनी की गोलियां आती हैं, चीनी जैसी शुगर फ्री चीनी। और उसको जो है आप दूध में, लस्सी में डाल करके आप उसको मीठा करके दूध को पी सकते हैं। और वैसे भी जो दूध होता है, दूध के अंदर कभी भी चीनी नहीं डालनी चाहिए। वो नेचुरली उसके अंदर जो मिठास होती है वही आप
दूध सादा दूध ले तो वैसे ज़्यादा बेस्ट है। लस्सी भी आपको मेरे हिसाब से, आपको जो पीते हैं लस्सी, आप काली मिर्च डाल के लस्सी पिया करें, नमक डाल के लस्सी मत पिया करें आप, मैं तो ये मानता हूँ। अच्छा, और अब आ जाओ आपने किस प्रकार की एक्सरसाइज करनी है। जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपको जो है 4 आसन मैं बताता हूँ, वो आसन कीजिए, आपको बहुत लाभ होगा। एक तो आप जो एक्सरसाइज करने से पहले थोड़ा सा जो आप वार्मिंग अप जरूर हो जाया करो आप, क्योंकि इससे इंजरी नहीं होएगी आपको कहीं पर भी। तो आप कैसे करेंगे, आप सबसे पहले थोड़ी एक्सरसाइज वार्मिंग अप करने के बाद आपने क्या करना है, झुकने हुए वाले व्यायाम जो हैं वो आपने अधिक अधिक करने हैं, लेकिन शरीर को कष्ट नहीं देना, जितना झुका जा सकता है उतना झुकें। आपको ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगे तो उसको उसी समय छोड़ दें। आपने हलासन, भुजंगासन और सर्वांगासन, आपने इस प्रकार, और तड़ासन, इस प्रकार के जो आपने व्यायाम कर रहे हैं, जिनसे जो है मोटापा कम होता है। और भागना एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, जो लोग भाग सकते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी रामबाण औषधि है। वह तो मोटापा फटाफट इसको ख़त्म कर देंगे मोटापे को। और तैरना, नाचना, डांसिंग, एरोबिक्स, ये सारी जितनी एक्सरसाइजेज हैं ये सारी मोटापे को कम करती हैं। अब कई महिलाएं होती हैं वो कहती हैं जी हमें तो बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता एक्सरसाइज करने को, हमारा तो ये झाड़ू पोछा लगा लेती हैं, घर का काम कर लेती हैं, यही हमारी एक्सरसाइज हो जाती है। तो ये आपकी गलत धारणा है। वो सिर्फ एक चीज़ की एक्सरसाइज होती है, वो ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं मानता मैं। एक्सरसाइज तो एक्सरसाइज है। आप एक्सरसाइज जब आप करते हैं तो आपका उसमें पूरे शरीर की एक्सरसाइज होती है। आप एक्सरसाइज के अंदर, व्यायाम के अंदर आप आँखों से लेकर के पैर तक का व्यायाम शामिल कीजिए, आप उसको व्यायाम माना जाता है। व्यायाम का अर्थ होता है कि अपनी एक्टिविटीज़, इस प्रकार की एक्टिविटीज़ करना जिससे हम अपने शरीर को स्वस्थ रखें, यह व्यायाम की असली परिभाषा है। तो यह दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आ रही होगी। जो जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ, इस बातों को आप फॉलो ज़रूर करें कृपया करके। अच्छा, और सुनिए आप, एक क्या करें आप, जो आप सुनते हैं कई बाज़ार से कई सारे जैसे प्रोडक्ट्स आते हैं जो वज़न कम कर देते हैं, इन पाउडर शेक वगैरह के चक्कर में ना लीजिए, बिल्कुल मत पड़िए आप। देखिए वो क्या करते हैं, वो आपको शेक पिला देते हैं, वो कहते हैं जी आप शेक पी लीजिए और बस शेक शेक पे रहिए आप, और सलाद खाएं, ये खाएं, वो खाएं, तो इससे आपको मोटापा कम होगा। वो एक बार कम हो जाता है लेकिन फिर बढ़ जाता है, आप कभी भी नोटिस कर लेना ये बात। तो जब सारी चीज़ें छुटा देंगे वो खाने पीने की, तो सिर्फ शेक शेक पर आपको वो कह देंगे आप शेक पियो, तो आपका मोटापा तो ऑटोमेटिकली कम होएगा। वो तो आप इसको दलिया खा करके भी कम कर सकते हो आप। तो इनके चक्कर में मत पड़ें, इनसे जो है बीमारी भी हो सकती है आपको। मैं प्रमाणित तो नहीं कह सकता 100%, लेकिन ऐसा हो सकता है। ऐसा मैंने सुनने में आया है कि ऐसा हो जाता है। हमने भी ऐसे प्रोडक्ट बेचे हैं, तो मैं तभी आपको ये बात बता रहा हूँ, अगर सच्चाई पूछते हैं तो। हमारे पास भी ऐसी कंप्लेंट्स आती थी महिलाओं की और जेंट्स की, जो ये हमें कहते थे, लेकिन हम तो दुकानदार थे किस्म के, हमने तो कहना ही था उनको। लेकिन असलियत बात ये है जो आपको मैं बता रहा हूँ। ये बात वैसे मेरे को बतानी नहीं चाहिए थी, लेकिन मैंने आपको तब ये बात बता दी। चलिए, अब मैं अपनी बात पर आता हूँ, मोटापे पर, टॉपिक पर, जो हमारा जो टॉपिक है असली। दोस्तों, क्या होता है कि हम जब खाते हैं खाना, हमारा खाने का स्टाइल भी गलत है खाने का। पहले तो अपना स्टाइल भी चेंज कीजिए आप खाने का। सवेरे आपने जो है मॉर्निंग वॉक करने के बाद आपने 8:30 से लेकर के लास्ट 10 बजे तक आपने खाना खा लेना है। नाश्ता जो आप करेंगे, आप नाश्ता आपका होना चाहिए फल फ्रूट से होना चाहिए, और या जूस ले लें आप 200 ml का गिलास। इससे अधिक जूस ना पिए आप, क्योंकि जूस के अंदर भी शुगर होती है। और जूस आपने कौन कौन सा पीना है वो सुन लीजिए आप। एक तो आपने जो जूस पीना है वो अनानास का जूस पीजिए, तो सबसे बेस्ट रहेगा। कीवी फ्रूट्स खा सकते हैं आप, फ्रूट तो कोई भी शामिल कर सकते हैं आप, लेकिन फ्रूट भी कम से कम खाएं आप, ज़्यादा मत खाएं आप। जो लोग ये कहते हैं कि हमें बार बार भूख लगती है, वो चने खाएं, दलिया खा सकते हैं वो लोग, क्योंकि आपने जो अंदर है फैट नहीं जाने देनी। और जो लोग जंक फूड खाते हैं वो जंक फूड बंद कर दें खाना, क्योंकि जंक फूड के अंदर इतनी ज़्यादा बीमारी हो सकती हैं आपको, आप सोच भी नहीं सकते। आप जो पत्ता गोभी है
वह भी कीड़े वाली आ रही है। उसके अंदर एक कीड़ा होता है जो दिमाग पर सीधा चला जाता है। आप सोच नहीं सकते, आप जंक फूड से आप कितने ज़्यादा और मोटे हो सकते हैं। आप जितना चाहें उतना वज़न तोड़ सकते हैं इन तरीक़ों से जो मैं आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल इफेक्टिव तरीके बता रहा हूँ आपको मैं। अच्छा, आपने क्या करना है दोस्तों, जब भी आप नाश्ता करते हैं, नाश्ते का जो टाइम टेबल है आपका 8:30 से लेकर के 10 बजे तक लास्ट होना चाहिए, पहली बात। फिर आप उसके 2 घंटे तक, 1 डेढ़ घंटे के बाद आप पानी पीते रहें। आप जितना हो सके पानी पिए, और सिप सिप करके पानी पीना है आपने। ये सोच लीजिए, आप बोतल से पानी पीना, प्लास्टिक वाली बोतल ना हो, ज़्यादा बेस्ट है। और तांबे का पानी का भी तरीका होता है। तांबे का जो आप पानी पीते हैं उसको आप पानी पीने के बाद 1 डेढ़ महीने के बाद उसको आप गैप दे दीजिए बीच में, थोड़ा सा गैप, 15-20 दिन का गैप भी दे दीजिए आप। ज़्यादा भी आप वो ना पी, तांबे का पानी भी आप ज़्यादा ना पिए, क्योंकि कोई भी दिखता हो जिस चीज़ की वो ख़राब करती है। आजकल तो ये जो एल्युमिनियम के बर्तन हमारे घर घर में आ गए हैं, तो ये तो अंग्रेज़ों के चलाए हुए प्रचलन है। इसको अब तो शायद बंद भी नहीं कर सकते हम इस चीज़ को, लेकिन अपने घरों में अब रोक लगाने के लिए भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा हमें, क्योंकि ज़्यादातर ये लोग ये खाते हैं ना इन चीज़ों में खाना, तो इनसे भी बहुत ज़्यादा बीमारियाँ शरीर के अंदर आ रही हैं। अच्छा, फिर आ जाइए दोपहर को आपका टाइम होना चाहिए 12:30 बजे से लेकर के 2:30 बजे तक लास्ट टाइम। खाना खाने का जो टाइम है आपका दोपहर का लंच टाइम है। लंच टाइम के अंदर आपने क्या करना है, सलाद लेनी है थोड़ी मात्रा में, 1 घंटा भोजन खाने से पहले, और फिर भोजन खाने के 1 घंटा के बाद आप सलाद ले सकते हैं। इकट्ठी सलाद मत खाना, क्योंकि शरीर को समझने में, अंदर विधि को समझने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है कि आप कच्चा भी खा रहे हैं, पक्का भी खा रहे हैं। ये चीज़ गलत है। कच्चा पक्का आपने इकट्ठा नहीं खाना, उसमें गैप देना और थोड़ी सी सलाद लेना, ज़्यादा सलाद मत लेना। अच्छा, फिर क्या करना है जी आपने, फिर आपने रिलैक्स देना है अपनी बॉडी को, क्योंकि हजम होने के लिए भी टाइम चाहिए इसको। 3-4 घंटे का टाइम दे सकते हैं इसको। उस अंतराल के बीच आपने 8 बजे आपने लास्ट दूध पी लेना है। दूध पी लेना है। अगर जो लोग कहते हैं कि भाई रात को भोजन का सेवन करना है, तो उनके लिए तरीका ये है कि वो दलिया खाएं, खिचड़ी खाएं, ये चीज़ खाएं, दूध के साथ दलिया खाएं, ज़्यादा बेस्ट रहेगा मेरे हिसाब से। और आपने बिल्कुल सादा जीवन जीना है, ये लगा लीजिए आप, बिल्कुल सादगी में रहना है आपने ज़रा सा भी फैशनेबल नहीं बनना, पिज़्ज़ा बर्गर के चक्करों में नहीं पड़ना आपने। मैं वो सच्ची बता रहा हूँ, ये चीज़ें फैट बढ़ाती हैं। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, जब आप सोते समय जो है आपने अपनी डायरी पे आपने सबसे पहले उसके लिए 15-20 मिनट ज़रूर निकाल लीजिए कि आप इतने बजे उठे, आज इतने बजे करें। उस टाइम आपको ये पता लग जाएगा कि आपने ये गलतियाँ करी हैं और ये गलतियाँ नहीं करी। एक डायरी ज़रूर बना लेना आप, वो आपने सोने से आधा घंटे के पहले फटाफट उस पर टाइम टेबल लिख लेना है। एक लाइन में लिखना डेट, दूसरे में उठने का समय, वो मॉर्निंग में आपने क्या खाया, दोपहर को आपने कैसे खाया, और आपने रात को कितने बजे डिनर किया। ये सारा कुछ लिख करके, और फिर उसके बाद आप कितने बजे सो रहे हैं वो, और आपका दिन कैसे रहा वो रिमार्क में दे देना आपका दिन ऐसे रहा। तो ये हैं कुछ विशेष बातें आपको मोटापा को कम करने की। अब आ जाओ, कई बार क्या होता है कि हमारा जो सबसे रोचक जानकारी वो आपको देता हूँ, जो आपको नई बात, कई बार जैसे दिल कर जाता है पानी पतासे खाने का, यानी कि गोलगप्पे खाने का, पानी पूरी खाने का, पिज़्ज़ा खाने का, बर्गर खाने का, तो उसका कैसे क्या करें। आपने शेड्यूल बिगाड़ना है महीने में एक बार शेड्यूल बिगाड़ लीजिए अपना, लेकिन ऐसे नहीं खाना कि बर्गर मिल गया तो फट फट खा गया, इतना सारा खा गया। उसका 1/4 खाना है आपने, छोटा सा टुकड़ा। वैसे तो वो भी मत खाना, अगर मैं तो तब कह रहा हूँ कि दिल को आप बिल्कुल ना मारें तो वो भी ठीक है, क्योंकि वो भी एक केमिकल लोचा होता है, वो भी आपको फिर बताऊँगा इन, क्योंकि ज़्यादा मन मारोगे तो उससे भी केमिकल लोचा होता है। मतलब बिल्कुल थोड़ी थोड़ी मात्रा में आप। अच्छा, और जब भी आप भोजन करते हैं उसको जो है अपने
इतना ग्राइंड करना है, इतना पीसना है, इतना पीस के चबा चबा के भोजन करना। आप उस भोजन को कभी भी आप जो है ना एकदम निगलने की कोशिश मत करना कि भोजन खाया और फटाक से निकल गई, वो काम ना करना। आप भोजन को धीरे 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 चबा चबा खाना है, इस प्रकार से खाना है। भोजन को तो पियो और पानी को खाओ, मतलब हल्का हल्का, जैसे बच्चा दूध पीता है चम्मच से, इस प्रकार से कोई भी लिक्विड हो। और जिन लोगों का पेट साफ नहीं रहता उनका भी मोटापा आता है, वो आपको फिर बताऊंगा। ये पेट की जो समस्या जो होती है सबसे बड़ी समस्या है पेट, क्योंकि जो चीज़ जानी है पहले आपके पेट में जानी है, पेट के बाद आपके और जितने भी ऑर्गन्स हैं वहाँ पर वो चीज़ की जो न्यूट्रिशंस हैं वो वहाँ वर्क करते हैं। तो पेट जो है वो सबसे मेन चीज़ है। जो आपका जो स्टमक है इसको आप ख़राब मत होने दें। आप ये एक इंजन है गाड़ी का, इस इंजन को ख़राब मत होने दें। जैसे कई लोग बहुत ज़्यादा बीमार रह जाते हैं कई बार, और वो लंबे समय तक सेवन करते रहते हैं दवाइयों का, तो उस वजह से भी पेट में प्रॉब्लम आती है। लीवर की दिक्कत के कारण भी पेट की पूरी समस्या बढ़ सकती है। तो जो है वो आप डॉक्टर से कंसर्न कर रहे हैं। आप इस विषय में आपका ज़्यादा समय ना लेता हुआ, इस वीडियो को आगे ज़्यादा ना बढ़ाता हुआ, मैं आपको यही वीडियो अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। और ये कह कर के आप जो है इन बातों को फॉलो कीजिए। दोस्तों, ये आपका खुद का चैनल है, इसे आप जो है दिल से एक बार लाइक ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मित्र अब आपसे आज्ञा लेता है। जय हिंद, जय भारत, जय विश्व।